भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में बैठ करके देवता भारत भूमि के गीत गा रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि को धन्य है, और भारत भूमि में जो ये पवित्रता है, ये भक्ति तत्व है, उसको धन्य धन्य है। देवता गीत गा रहे थे, भारत की खूब तारीफ कर दी। नारद जी ने सुन लिया और नारद जी के मन में आ गया कि चलो तनिक दर्शन किया जाए। और नारद जी का तो काम था यहाँ से वहां, बस बीणा उठाई और भारत चले आए। जब नारद जी भारत भूमि में आए और नारद जी ने भ्रमण किया, तो संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद भी नारद जी को शांति और संतृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण करते करते नारद जी अंत में श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं, जहां यमुना जी के किनारे एक सुंदर स्त्री, इसके बाजू में दो वृद्ध पड़े हैं, जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, वो बैठी है। नारद जी पहुंचे, दूर से देखा, सोचा पता नहीं कुछ हो गया होगा, चल दिए आगे। वो देवी नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधु, हे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। आपका दर्शन मेरे सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। जब बार बार निवेदन किया, नारद जी रुक गए। पर नारद जी के मन में भाव क्या है, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती। इसलिए नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे देवी, तुम हो कौन? कासित्वम काव्यमौचे मां कानार्याः पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो, किस नाम से जानी जाती हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या? ये बाजू में तो पड़े हुए हैं वृद्ध, ये तुम्हारे कौन है? सब मुझे विस्तार से बताओ। वो देवी उत्तर देती है, नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, दक्षिण में, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरी युवावस्था आ गई, और गुजरात पहुंचते पहुंचते जीर्णताम गता, मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब मैं फिर से वृंदावन आई तो फिर से ज्यों की त्यों जवान हो गई। कहा भैया ये तो अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहें, हमेशा जवान रहें, और तुम जवान हो गई तो दुखी होके बैठी हो। भक्ति कहती है मैं दुखी नहीं हूं, अच्छी बात है कि मुझे युवावस्था की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मेरा दुख का कारण क्या है? इमऊ में तनयऊ मतो, ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं। और नारद जी, दुख की बात यही है कि जिस अवस्था में माँ की उम्र वृद्ध हो, माँ जब मतलब बूढ़ी हो जाए चलेगा, पर बच्चे जवान होते हैं, उस उम्र में बच्चे बूढ़े हो गए हैं, माँ जवान बैठी है। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। तो नारद जी कृपा करके कुछ कीजिए और इन सबको ठीक कर दीजिए, सब सही कर दीजिए। और जब बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की भक्ति ने, तो भक्ति के वचनों को सुनकर के नारद जी को दया आ गई। अनेक प्रकार से भक्ति को समझाया है कि तुम चिंता मत करो, श्री हरि नारायण सब ठीक करेंगे। अनेक अनेक प्रयत्न ज्ञान वैराग्य को जगाने के नारद जी ने किए हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। अंततः भगवान ने आकाशवाणी की है, व्योम वाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई कि नारद जी, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने का आप बड़े समय से प्रयत्न कर रहे हैं, वो जाग जाएंगे।
लेकिन कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? कहा करना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी सोचें, बताओ ये संत शिरोमणि कौन है? भगवान को बताना था तो सब बताते पूरी बात, आधी अधूरी बात बता के भगवान चले गए। पूरी बात बताना थी भगवान को। संत शिरोमणि कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ मिलेंगे, कुछ तो बताना था, और कुछ भी नहीं। सोच में डूब गए नारद जी। वहां से आगे बढ़े, बहुत से लोग मिले, संत मिले। जब उनसे निवेदन किया तो टाल मटोल के चले गए। कुछ संत फिर मिले, मौन रह गए। कुछ संत फिर मिले, वे कहने लगे असंभव, ये हो ही नहीं सकता। हाहाकार मच गया कि नारद जी जैसे संत जब ज्ञान वैराग्य को जगा नहीं पाते तो कलयुग के कलयुगी संत कैसे जगाएंगे, कैसे उठाएंगे, कैसे ठीक करेंगे। अब भ्रमण करते करते नारद जी बद्री विशाल पहुंचे हैं और विचार करने लगे कि यहाँ बैठ करके तप करूंगा। पर नारद जी भाग्यवान थे कि बद्रीनाथ की पवित्र वसुंधरा में संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ है। उम्र करोड़ों वर्ष है, लेकिन तपबल इतना है कि उम्र समझ में नहीं आती। संख्या है 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों का दर्शन हुआ। नारद जी ने देखते ही दंडवत प्रणाम किया, समझ गए कि यही संत श्रोमणि है। और वे भी समझ गए कि नारद जी घोर चिंता में है, इसलिए समझाया है। मां चिंता कुरुदेवर से, हर चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र, वर्तते पूर्व एवहि। नारद जी चिंता मत करो। क्यों? चिंता का विषय है, आप कह रहे हो चिंता ना करे। कहा चिंता मत करो, हर्षम चित्ते, अपने हृदय में हर्ष लाओ, चित्त में प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के जो आपने प्रयत्न किए हैं वो सफल हो जाएंगे। आपको मालूम है करना क्या है, पर भूल गए हो, इसलिए हम आपको बताए देते हैं कि आपको करना क्या है। हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्रो, वर्तते पूर्व एवहि। कई कई प्रकार से समझाया है और अंत में नारद जी को उपाय भी बताया कि यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाए तो आप श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को सुना दीजिए। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज सुनाएं कहाँ, स्थान बता दो। हर कार्य को करने के लिए स्थान की महत्वपूर्णता है। रसोई का काम विद्यालय में नहीं हो सकता, विद्यालय का काम शयन कक्ष में नहीं हो सकता, तो कहाँ करें? तब सनत कुमार आदि ऋषि बताते हैं कि श्रोनारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा के पावन तट पर जो आनंद नाम का घाट है, उस आनंद नाम के घाट में आप श्रीमद् भागवत की पावन कथा प्रारंभ करिएगा। सनत कुमार आदि ऋषियों के निवेदन पर मां गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा नारद जी ने अनुष्ठान के रूप में प्रारंभ कराई है। और जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई, बिना बुलाए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सपत्नीक अपने अपने पुत्र शिष्यों को लेकर के पधारे हैं। और साथ ही साथ जब वहां पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई है, उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो भक्ति दुबली पतली कृसकाय होके बैठी थी, जिसका मन बड़ा अशांत था, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, बगले की तरह जिनके बाल सफेद और जो डंडे की तरह दुबले पतले हो गए थे,
जब भागवत के कथा की ध्वनि इनके कानों में पड़ी तो दौड़ते भागते हुए ये तीनों चैतन्य स्थिति में आके श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे आगे जाकर के बैठे हैं। पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां भी भागवत की कथा हो, छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, बहुत बड़े रूप में हो, जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं मेरे निजधाम बैकुंठ को त्याग के अपने भक्तों के बीच में पहुंच जाता हूं। आज जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई, भगवान का वहां पर आगमन हुआ है। भगवान बाल कृष्ण 5 वर्ष के बालक के रूप में पहुंचे हैं। कमर में करधन, पैरों में घुंघरू वाले पायल, पीले पीले वस्त्र, सांवरी सूरत, घुंघरारे घुंघरारे बाल और छोटे से बाल कृष्ण संतों के बीच में से निकलते 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 हुए श्रीमद् भागवत जी की जो पोथी है, जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आकर के विराजित हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कथा के प्रथम दिवस स्वयं भगवान कृष्ण आके भागवत जी में विराजते हैं, क्योंकि भागवत जी को भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। शब्द ब्रह्म के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भागवत जी में विराजित हैं। और साथ ही साथ श्री हनुमान जी महाराज उस आयोजन को, उस कथा को पूर्ण करने के लिए, और उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, क्योंकि हरि कथा हनुमान जी को प्रिय है, तो ध्वजा के ऊपर हनुमान जी आके बैठते हैं और भागवत जी में स्वयं ठाकुर जी आके प्रथम दिवस बैठते हैं और स्वयं कथा सुनते हैं, स्वयं कथा सुनाते हैं। और तभी तो फिर 7 दिनों तक रस बरसता है और लोग उस रस का पान करते हैं और फिर भी तृप्त नहीं होते, चाहते हैं कि बार बार ये रस हमें पीने के लिए मिल जाए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा माँ गंगा के तट पर जब प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों चैतन्य स्थिति में आ गए और आगे बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने श्रवण की। ये श्रीमद् भागवत जी के महात्म की कथा थी। जो कथा के प्रथम दिवस आज हमने भागवत जी के महात्म को श्रवण किया है। आगे की कथा हम कल से सुनेंगे। कथा का समय, गर्मी बहुत है इसलिए 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। उसके बाद आपको यदि ज्ञात हो, यहाँ पर सतचंडी यज्ञ भी चल रहा है, तो माँ भगवती की आरती यहीं से की जाएगी और आरती के बाद माँ भगवती पतित पावनी माँ नर्मदा की आरती भी यहाँ पर होगी। प्रसाद वितरण होगा। तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आप सब भगवत कथा श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें। आइए कथा आरती में प्रवेश करें, उससे पूर्व एक सुंदर भजन श्रवण कर लें, जो अक्सर मेरे भैया गाया करते थे। आप सबको मैं गाऊंगी तो पता चल जाएगा। तो आइए सुंदर भजन सभी गाएं ताली बजाते हुए। छीन लिया